मैंने एक चीज़ देखा है बाकी टेस्ट करे या ना करे बट यूरिक एसिड का टेस्ट मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है। वो ये लोग करके आते हैं और काफ़ी कंफ्यूज होता है यूरिक एसिड के रिलेटेड। तो मैं आज बात करने वाला हूँ यूरिक एसिड के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर असगर। मैं एक फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। तो यूरिक एसिड क्या होता है? ये एक एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में। जब भी हम कुछ खाना खाते हो, खासकर प्रोटीन खाते हो, तो वो जब डाइजेस्ट होता है बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड बनता है, जो हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, यानी कि किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाता है। अब ये कब कब बढ़ने लगता है? इसमें एक तो होता है हमारे बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एरर होता है या डेफिशिएंसी होता है। वो जेनेटिकली भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। नंबर 2, हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बनने लगता है यूरिक एसिड, खासकर ब्लड कैंसर के कारण होता है, या आप कोई कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ज़्यादा बनने लगता है। क्योंकि ज़्यादा होता है जो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। तीसरी कंडीशन में अगर हमारे किडनी में कोई इशू चल रहा है या हमारे किडनी के फंक्शन अच्छे से नहीं चल रहा है तो किडनी से सीक्रेट नहीं हो पाता, एक्सक्रीट नहीं हो पाता, उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। नंबर 4 पे जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि किसी को बीपी हो, शुगर हो और साथ में मोटापा हो, ये 3 जब होता है तो उससे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसी के साथ यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक यूरिक एसिड होता है जो क्रोनिक हाइपरयूरिसीमिया के फॉर्म में रहता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने ज़्यादा होने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले होता है ये जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ये कुछ हमारे शरीर के पार्ट्स में डिपॉजिट होता है, खासकर हमारे जॉइंट्स में ये जमा होने लगता है। जो मेन स्पेसिफिक जॉइंट होता है वो हमारे बिग टो के जो जॉइंट होता है, पैर के जो अंगूठा होता है, उसमें जमा होने लगता है और उसी की वजह से बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट गॉट। नंबर 2, ये किडनी के अंदर जमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए जब भी यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। तो यूरिक एसिड एक तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली होता है और उन पेशेंट्स में क्रोनिक हाइपरयूरिसीमिया होता है, तो उनमें खास अगर आप पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो कुछ लेवल तक हम यूरिक एसिड को ट्रीट नहीं करता है। नॉर्मली इसका वैल्यू होता है फीमेल में 5.5 to 6 होता है और मेल में 6 to 6.5 होता है। ये डिपेंड करता है, कुछ लैब में ऊपर वैल्यू रखता है, कुछ लैब में ये नॉर्मल है, एवरेज इसी वैल्यू के आसपास रहता है। तो उससे ऊपर हो तो हम इसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बहुत कॉमन होता है उसके साथ यूरिक एसिड होता है, तो उसमें आपको दर्द कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम मेडिसिन से ट्रीट नहीं करते हैं। हाँ, उसमें हम ज़रूर बोलते हैं कि लोग को आपका लाइफस्टाइल चेंज करो, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आप करेक्ट करो तो आपका यूरिक एसिड खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। यानी कि किसी को मोटापा है, शुगर है, बीपी है, आप अगर इसके लिए आप वेट लॉस करोगे, आप इसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करोगे, तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम ठीक होते होते आपका यूरिक एसिड भी नीचे आ जाएगा, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। नंबर 2, जब भी किसी को रिकरेंट गॉटी आर्थराइटिस होता है या पैर के अंगूठे में आपको दर्द हो रहा है, बार बार स्वेलिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यूरिक एसिड की दवाई तुरंत नहीं देना होता है। पहले उसके लिए कुछ और मेडिसिन होते हैं, यानी कि उसमें हम एनसेट देते हैं, उसमें कई बार हम स्टेरॉइड देना पड़ता है और कई बार हमें उसे जो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उसके बाद जब इसका एक्यूट अटैक को जब हम कम करते हैं या उसका रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद हम यूरिक एसिड की दवाई शुरू करते हैं। तो इसलिए लोगों में ये गलती मैंने देखा है कि जब भी किसी को गॉटी आर्थराइटिस होता है तो उसमें तुरंत यूरिक एसिड की दवाई शुरू करते हैं, बट वो नहीं करना होता है। स्टार्टिंग में हमें कुछ और मेडिसिन होता है, उसके बाद जब ये रिजॉल्व होगा तो उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट करना होता है। अब हमें लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से खाने को हमें नहीं खाना चाहिए, कौन से खाने को हमें खाना चाहिए। तो इसमें वेजिटेरियन जो होता है उनमें कोई खाने का आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होता कि डॉक्टर साहब ये पालक खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हाँ, ये एक बार कुछ हद तक के लिए सही है, बट हम इतने पालक खा ही नहीं पाते हैं जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए वेजिटेरियंस में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं होता है। सेकंड पे आता है जो नॉन वेजिटेरियन लोग होता है, जिसमें आपको रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो उनमें ज़रूर आपको नॉन वेज को कम करने की ज़रूरत होता है। नंबर 3 पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो अल्कोहल कंजप्शन करता है उनमें यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनता है। तो अल्कोहल कंजप्शन, जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उनको अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए, उनको
कोशिश करना चाहिए कम या बंद करना चाहिए। इसके बाद एक और गलतफहमी होता है लोगों में कि ड्रिंक करने से हमारे किडनी स्टोन जो है या बियर पीने से किडनी स्टोन जो है वो कम हो जाता है। बट ये गलतफहमी होता है, क्योंकि अगर आप ड्रिंक करोगे उसमें अल्कोहल होगा, उसका एंड प्रोडक्ट हमेशा यूरिक एसिड होता है। तो आप अगर अल्कोहल पिएंगे तो आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनेंगे, तो वो आपकी किडनी के अंदर जमा हो सकता है, जिसकी वजह से और स्टोन बनने का रिस्क होता है। तो अल्कोहल कंजप्शन नहीं करेंगे। इसके बाद पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना होता है, जिसकी वजह से आपका किडनी से यूरिक एसिड जो है वॉश आउट हो जाए, वो निकल जाए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया यूरिक एसिड के बारे में। तो ये आप प्लीज़ वीडियो शेयर करेंगे, जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो और कुछ गलतफहमियों में हो तो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।